आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ के लेक्चर नंबर 37 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली 45 प्लस MCQs देखेंगे जो कि कुल्लू ज़िले के इतिहास के बारे में वर्णन करेगा। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट हिस्ट्री ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। पहला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? ए ऑप्शन त्रिगर्त, बी ऑप्शन कुलुत, सी ऑप्शन जाहौर, डी ऑप्शन जसवांदून। तो कुल्लू का प्राचीन नाम है कुलुत। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन जगत सिंह, बी ऑप्शन बहादुर सिंह, सी ऑप्शन बिहंग मणिपाल, डी ऑप्शन कैलाश पाल। तो कुल्लू रियासत का जो संस्थापक था वो था बिहंग मणिपाल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत की शुरुआत में राजधानी कहाँ पे स्थित थी? ए ऑप्शन नग्गर, बी ऑप्शन जगतसुख, सी ऑप्शन सुल्तानपुर, डी ऑप्शन कुल्लू। तो शुरुआत में कुल्लू रियासत की राजधानी थी जगतसुख में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत में पाल सरनेम के कितने रूलर्स थे? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 40, डी ऑप्शन 73। तो कुल्लू रियासत में पाल सरनेम के आपको कुल रूलर्स मिलेंगे 73। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत में सिंह सरनाम के कुल कितने रूलर यानी शासक थे? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 40, डी ऑप्शन 73। तो सिंह सरनेम के कुल्लू रियासत में रूलर थे 15। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत में सिखों का जो राज रहा वो कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक रहा? ए ऑप्शन 1800 से लेके 1840 एडी, बी ऑप्शन 1840 से लेके 1846 एडी, सी ऑप्शन 1815 से लेके 1848 एडी, डी ऑप्शन 1846 से लेके 1948 एडी। तो सिखों का राज रहा कुल्लू रियासत में वो समय काल है आपका 1840 से लेके 1846 एडी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत की जो शुरुआत में सीट थी यानी गद्दी जो थी वो किस स्थान के साथ संबंध रखती है? ए ऑप्शन हरिद्वार, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन वाराणसी। तो कुल्लू रियासत के जो रूलर थे वो पहले इनकी गद्दी जो थी वो थी हरिद्वार में। ए इज द करेक्ट आंसर, जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू का वह कौन सा राजा था जिसने कुल्लू राजधानी जो है जगतसुख से नग्गर स्थापित कर दी? ए ऑप्शन राजेंद्र पाल, बी ऑप्शन बिसुद पाल, सी ऑप्शन रुद्रपाल, डी ऑप्शन प्रसिद्ध पाल। तो राजा बिसुद पाल ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नग्गर ट्रांसफर की। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का वह कौन सा राजा था जिसके समय काल में कुल्लू जो था वो स्पीति के नियंत्रण में था? ए ऑप्शन राजेंद्र पाल, बी ऑप्शन बिसुद पाल, सी ऑप्शन रुद्रपाल, डी ऑप्शन प्रसिद्ध पाल। तो कुल्लू के राजा रुद्रपाल के समय कुल्लू जो था वो किसके कंट्रोल में था? स्पीति के। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का वह कौन सा शासक था जिसके समय काल में कुल्लू को आज़ाद करवाया गया स्पीति से? ए ऑप्शन राजेंद्र पाल, बी ऑप्शन बिसुद पाल, सी ऑप्शन रुद्रपाल, डी ऑप्शन प्रसिद्ध पाल। तो राजा प्रसिद्ध पाल ने क्या किया? कुल्लू को आज़ाद कराया स्पीति से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा का जो राजा था मेरू बर्मन उसने कुल्लू पर अटैक किया, तो उस समय कुल्लू रियासत का राजा कौन था? ए ऑप्शन बिसुद पाल, बी ऑप्शन दतेश्वर पाल,
सी ऑप्शन जारेश्वर पाल, डी ऑप्शन भूपाल। तो चंबा के राजा मेरू बर्मन के अटैक के समय कुल्लू का राजा था दत्तेश्वर पाल, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू का वह कौन सा राजा था जिसके समय काल में कुल्लू को आजाद करवाया गया चंबा के रूलर मेरू बर्मन से? ए ऑप्शन कैलाश पाल, बी ऑप्शन दत्तेश्वर पाल, सी ऑप्शन जारेश्वर पाल, डी ऑप्शन भूपाल। तो कुल्लू को चंबा से आजाद कराया गया था, कुल्लू के राजा थे उस समय जारेश्वर पाल, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का वह कौन सा राजा था जिसको राजा बीर सेन ने हराया था? और राजा बीर सेन जो था, और उसको राजा बीर सेन ने क्या किया था, बंदी बना के रखा था, कहाँ पे, सिराज एरिया में। तो ए ऑप्शन उर्दान पाल, बी ऑप्शन दत्तेश्वर पाल, सी ऑप्शन जारेश्वर पाल, डी ऑप्शन भूपाल। तो मंडी के राजा थे राजा बीर सेन, जिन्होंने कुल्लू के राजा भूपाल को युद्ध में हराया और उन्हें बंदी बना के सिराज के एरिया में रखा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जगत सुख में स्थित संध्या देवी मंदिर की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन भूपाल, बी ऑप्शन विहंग मणिपाल, सी ऑप्शन उर्दान पाल, डी ऑप्शन कैलाश पाल। तो जगत सुख में संध्या देवी मंदिर को बनवाया था राजा उर्दान पाल ने, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत में पाल जो वंश था इसके अंतिम राजा कौन थे? ए ऑप्शन भूपाल, बी ऑप्शन विहंग मणिपाल, सी ऑप्शन उर्दान पाल, डी ऑप्शन कैलाश पाल। तो कुल्लू रियासत के पाल रियासत के अंतिम राजा थे कैलाश पाल, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिडिंबा मंदिर जो कि मनाली में स्थित है कुल्लू जिला के, उसको किसने बनवाया था? ए ऑप्शन विहंग मणिपाल, बी ऑप्शन सिद्ध सिंह, सी ऑप्शन बहादुर सिंह, डी ऑप्शन जगत सिंह। तो हिडिंबा मंदिर की स्थापना की थी मनाली में राजा बहादुर सिंह ने, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मनाली में स्थित हिडिंबा मंदिर जो है राजा बहादुर सिंह ने किस वर्ष बनवाया था? ए ऑप्शन 1532 एडी, बी ऑप्शन 1553 एडी, सी ऑप्शन 1653 एडी, डी ऑप्शन 1660 एडी। तो हिडिंबा मंदिर की स्थापना राजा बहादुर सिंह ने 1553 एडी में की थी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत में सिंह जो वंशज थे इसके पहले राजा कौन थे? ए ऑप्शन सिद्ध सिंह, बी ऑप्शन बहादुर सिंह, सी ऑप्शन जगत सिंह, डी ऑप्शन अजीत सिंह। तो सिंह वंशज के कुल्लू रियासत के पहले राजा थे राजा सिद्ध सिंह, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का वह कौन सा रूलर था जिसने मंडी पर हमला किया और जो मंडी की नमक की खानें थी उनको अपने नियंत्रण में ले लिया? ए ऑप्शन जगत सिंह ने, बी ऑप्शन मान सिंह ने, सी ऑप्शन राज सिंह, डी ऑप्शन अजीत सिंह ने। तो कुल्लू के राजा मान सिंह ने मंडी पे अटैक किया और सॉल्ट माइंस को अपने कब्जे में लिया, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो कि कुल्लू आए थे, तो उस समय कुल्लू रियासत का राजा कौन था? ए ऑप्शन जगत सिंह, बी ऑप्शन मान सिंह, सी ऑप्शन राज सिंह, डी ऑप्शन अजीत सिंह। तो कुल्लू रियासत का राजा जो था वो था राज सिंह, जिसके समय काल में गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राजा संसार चंद दो जो कि कांगड़ा का राजा था, उसने अटैक किया कुल्लू पे, तो उस समय कुल्लू रियासत का राजा कौन था? ए ऑप्शन मान सिंह, बी ऑप्शन प्रीतम सिंह, सी ऑप्शन अजीत सिंह, डी ऑप्शन राज सिंह। तो कुल्लू रियासत का राजा था प्रीतम सिंह, इसके समय काल में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र ने कुल्लू पे हमला किया, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए ऑप्शन कैलाश पाल, बी ऑप्शन बहादुर सिंह, सी ऑप्शन प्रीतम सिंह, डी ऑप्शन अजीत सिंह। तो कुल्लू रियासत का जो अंतिम शासक था वो थे राजा अजीत सिंह, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
पहला यूरोपियन यात्री कौन था जो कि कुल्लू आया 1820 एडी में? ए ऑप्शन आरसी ली, बी ऑप्शन विलियम मूरक्राफ्ट, सी ऑप्शन निकोलस रॉरिक, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो पहला यूरोपियन यात्री जो कुल्लू में आया था 1820 एडी में, वो था विलियम मूरक्राफ्ट। ये ऑन द वे लद्दाख पे थे, तब ये आए थे कुल्लू में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू में फलों की खेती करने के लिए पायोनियर किसे माना जाता है, जिन्होंने बेसिकली 1870 में कुल्लू में सेब की खेती की शुरुआत की? ए ऑप्शन आरसी ली, बी ऑप्शन विलियम मूरक्राफ्ट, सी ऑप्शन निकोलस रॉरिक, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो कुल्लू में सेब की खेती 1870 में शुरू की गई और ये शुरू की गई थी आरसी ली के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू का जो भेड़ पालन केंद्र है वो किस स्थान पे पाया जाता है? ए ऑप्शन जगतसुख में, बी ऑप्शन मोहल, सी ऑप्शन निरमंड, डी ऑप्शन नगवैन। तो कुल्लू का जो भेड़ पालन केंद्र है वो आपको मिलेगा नगवैन में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भुट्टी बेबस कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी ये भुट्टी बेबस जो है हाथों से बुनकर क्या करते हैं, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो कि शॉल्स वगैरह बनाती है, ग्लव्स वगैरह बनाती है। तो ये बनाई गई थी भूंतर में किस वर्ष? ए ऑप्शन 1870, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1944, डी ऑप्शन 1958। तो भुट्टी बेबस कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि भूंतर में मिलेगी, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भुट्टी बेबस कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी जी थी, इसको बेसिकली मोमेंटम किसने दिया, या एक तरह से बोल सकते हैं इसको ग्रोथ करवाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? ए ऑप्शन पादा बंसीलाल, बी ऑप्शन बेदराम, सी ऑप्शन लालचंद प्रार्थी, डी ऑप्शन जगत सिंह। तो इस सोसाइटी के मोमेंटम के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है बेदराम जी का। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू में सेब की बागों की शुरुआत करने के लिए लोकल पायोनियर किसे बोलते हैं? ए ऑप्शन पादा बंसीलाल, बी ऑप्शन बेदराम, सी ऑप्शन लालचंद प्रार्थी, डी ऑप्शन कर्नल पृथ्वीचंद। तो लोकल पायोनियर है जिन्होंने कुल्लू में सेब के बाग की शुरुआत की थी, वो थे पादा बंसीलाल। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष कुल्लवी जो नाटी है उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ए ऑप्शन 2011, बी ऑप्शन 2014, सी ऑप्शन 2016, डी ऑप्शन 2019। कुल्लवी नाटी में करीबन 8000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने इस नाटी को परफॉर्म किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था आपके 2014 में दशहरे के दिन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला में स्थित एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? ए ऑप्शन जुब्बरहट्टी, बी ऑप्शन भूंतर, सी ऑप्शन गग्गल, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो कुल्लू में जो एयरपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा भूंतर में, तो उस एयरपोर्ट का नाम है भूंतर एयरपोर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष जो है कुल्लू जिला जो है हिमाचल में मर्ज किया गया? ए ऑप्शन 1960, बी ऑप्शन 1966, सी ऑप्शन 1972, डी ऑप्शन 1956। तो कुल्लू जिला को हिमाचल में मिलाया गया था 1 नवंबर 1966 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा स्थान था जो कभी भी नहीं कुल्लू रियासत की राजधानी रहा, कभी भी नहीं राजधानी नहीं रहा? ए ऑप्शन जगतसुख, बी ऑप्शन नग्गर, सी ऑप्शन सुल्तानपुर, डी ऑप्शन कुल्लू। तो कुल्लू ऐसा स्थान है जो कुल्लू रियासत की कभी भी राजधानी नहीं रहा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू के जो शासक थे जिनके 12 जो जनरेशन थी उन्होंने रूल किया, तो उनकी पुरानी राजधानी कहाँ पे स्थित थी? ए ऑप्शन मनाली, बी ऑप्शन जगतसुख, सी ऑप्शन सुल्तानपुर, डी ऑप्शन बजौरा। तो कुल्लू के शासकों की सबसे पुरानी राजधानी थी जगतसुख, जहाँ पे उनकी 12 जनरेशन ने रूल किया।
बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस प्राचीन किताब में वर्णन किया गया है कुल्लू के बारे में, यानी कुल्लू के बारे में? ए ऑप्शन बृहत संहिता, बी ऑप्शन विष्णु पुराण, सी ऑप्शन रामायण, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो प्राचीन किताब जिसमें कुल्लू के बारे में वर्णन किया गया है वो बृहत संहिता भी है, विष्णु पुराण भी है, रामायण भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, परशुराम कोठी जो है कुल्लू जिला के किस गांव में स्थित है? ए ऑप्शन ढाबा, बी ऑप्शन जगतसुख, सी ऑप्शन निरमंड, डी ऑप्शन दुशाल। तो परशुराम कोठी मिलेगी आपको निरमंड में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला के किस स्थान में एक सती मेमोरियल यानी सती का स्मारक बनाया गया है कुल्लू के राजाओं के? तो वो कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन नग्गर, बी ऑप्शन बंजार, सी ऑप्शन निरमंड, डी ऑप्शन बजौरा। तो सती मेमोरियल मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नग्गर में। ए इज द करेक्ट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ऋषि है जो कि कुल्लू के निरमंड क्षेत्र के साथ संबंध रखता है? ए ऑप्शन व्यास, बी ऑप्शन वशिष्ठ, सी ऑप्शन परशुराम, डी ऑप्शन विश्वामित्र। तो परशुराम ऋषि जो थे वो संबंध रखते हैं निरमंड एरिया के साथ, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला का जो मलाना गांव है उसके जो इनमें से विख्यात शासक कौन थे? ए ऑप्शन जामलू, बी ऑप्शन रुद्रा, सी ऑप्शन परशुराम, डी ऑप्शन धामू। तो मलाना गांव जो है कुल्लू का, उसके मोस्ट फेमस जो शासक रहे हैं वो हैं ऋषि जमदाग्नि, जिनका वहाँ पे उस गांव में बुलाया जाता था जामलू देवता के नाम से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्राचीन काल में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? ए ऑप्शन ब्रह्मपुर, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन जगतसुख, डी ऑप्शन नग्गर। तो प्राचीन काल में कुल्लू का जो मुख्यालय स्थित था वो था जगतसुख में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर किस वर्ष शिफ्ट की गई? ए ऑप्शन 1656 में, बी ऑप्शन 1657 में, सी ऑप्शन 1660 में, डी ऑप्शन 1662 में। तो कुल्लू की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर बनाई गई थी 1660 एडी में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला का जो मलाना गांव है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए विख्यात है? ए ऑप्शन मिनरल के लिए, बी ऑप्शन महादेव मंदिर के लिए, सी ऑप्शन विश्व के पुराने लोकतंत्र के लिए, डी ऑप्शन सिल्वर की रिजर्व के लिए। तो मलाना जो गांव है कुल्लू जिला का वो बेसिकली फेमस है क्योंकि ये है दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा है? ए ऑप्शन बहादुर सिंह, बी ऑप्शन जगत सिंह, सी ऑप्शन कैलाश पाल, डी ऑप्शन मान सिंह। तो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है राजा जगत सिंह। इन्होंने ही राजधानी जो थी सुल्तानपुर बनाई थी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला का वह कौन सा शासक था जिसने रघुनाथ, जो भगवान रघुनाथ यानी श्री राम जी को ही बोलते हैं, उनकी मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया 1653 एडी में? ए ऑप्शन बहादुर सिंह, बी ऑप्शन जगत सिंह, सी ऑप्शन सिद्ध सिंह, डी ऑप्शन मान सिंह। तो कुल्लू का वो राजा था जगत सिंह जिन्होंने लॉर्ड रघुनाथ जी के स्टैच्यू को स्थापित किया कुल्लू में 1653 एडी में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को कौन लेके आया था कुल्लू में? ए ऑप्शन बिहंगमणि पाल, बी ऑप्शन राजेंद्र पाल, सी ऑप्शन दामोदर दास, डी ऑप्शन जगत सिंह। तो अयोध्या से मूर्ति को लाया गया था दामोदर दास के द्वारा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ब्राह्मण थे और इनके द्वारा ही इस मूर्ति को लाया गया था। किसके ऑर्डर पे? राजा जगत सिंह के ऑर्डर पे। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला का कौन से स्थान को
छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन बजौरा, बी ऑप्शन जगत सुख, सी ऑप्शन निर्मंड, डी ऑप्शन नग्गर। तो कुल्लू के स्थान है जिसे छोटे काशी के नाम से जाना जाता है वो है निर्मंड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भीम ने हिडिंबा देवी की हत्या किस स्थान पे की थी? ए ऑप्शन मनाली, बी ऑप्शन बजौरा, सी ऑप्शन टांडी, डी ऑप्शन निर्मंड। तो भीम ने हिडिंबा देवी की हत्या की थी तांडी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू के राजा जगत सिंह को द किंग ऑफ कुल्लू का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन शाहजहां। तो जगत सिंह को किंग ऑफ कुल्लू बोला था मुगल एम्पायर औरंगजेब ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मनाली में स्थित हिडिंबा मंदिर जो है वो किस शैली में बनाया गया है? ए ऑप्शन द्राविड़न, बी ऑप्शन डोम्ड, सी ऑप्शन पगोड़ा, डी ऑप्शन फ्लैट रूफ्ड। तो हिडिंबा मंदिर को बनाया गया है पगोड़ा शैली में। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की 45+ MCQs के बारे में, जो कि कुल्लू जिला के इतिहास का वर्णन करते हैं, वहाँ के राजाओं के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। आपके अपने चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।